वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक में आज आपको बीएसएससी का ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 7 का जीके जीएस का फुल सोल्यूशन कराया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जीके जीएस प्रश्न संख्या 1, अद्धा एवं बीख नामक सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? तो इसे चलाया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद गौरी के समय जारी किया गया था दिहली नामक सिक्का, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी और एक घुड़सवार की आकृति थी। इल्तुतमिश के समय चांदी का सिक्का, तांबे का जीतल चलाया गया था। बलबन के समय बलबन ने चलाया था चांदी का सिक्का जारी किया था। प्रश्न संख्या अगला, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा की व्यवस्था प्रारंभ किया था? काबूलियत प्रथा एवं पट्टा प्रथा शेर शाह ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, व्यापार चक्र में होते हैं। व्यापार चक्र में कितने चक्र होते हैं? व्यापार चक्र में 4 चक्र होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो संकुचन होते हैं, गर्त होते हैं, विस्तार तथा शीर्ष, यही 4 चक्र होते हैं व्यापार चक्र। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय यह हुआ था 1799 ईस्वी में युद्ध। इस समय वेलेस्ली का शासनकाल था 1798 से 1805 ईस्वी तक। अगला प्रश्न संख्या 5 है, लिनक्स 2022 से संबंधित कथन पर विचार करना। कौन कौन सा कथन सही है जो बताना है? कथन सही है, भारत श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था, सही है। इस अभ्यास का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, ये भी सही है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई, ये गलत है। 2005 ईस्वी में पहला अभ्यास हुआ था, इसलिए ऑप्शन 3 गलत है। 1, 2 सही है। 1, 2 ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई? अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है। 11वां शिलालेख में किया गया है। 9वां शिलालेख में क्या था? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1। 9वां शिलालेख में चर्चा था धम्म समारोह की चर्चा है 9वां शिलालेख में। चौथा शिलालेख में क्या है? इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना चौथे शिलालेख में। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। प्रश्न संख्या 8, मोठ मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया गया था। इल्तुतमिश के समय सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण करवाया गया था। बलबन के समय निर्माण किया गया था लाल महल दिल्ली में। बलबन के मकबरा का भी निर्माण किया गया था, इसी में मेहराब का निर्माण किया गया था। उसके बाद हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुब मीनार का नींव रखा था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया था। प्रश्न संख्या 9, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 से संबंधित कथन पर विचार करना। कौन सा सही है? सही कथन के बारे में पूछा। सूचकांक में 163 देश शामिल हुआ है, बिल्कुल सही है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, सही है। भारत 135वें स्थान पर, ये भी सही है। परीक्ष सभी कथन सही है, सही है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, परीक्ष सभी कथन ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, सभी सही। इसका थीम क्या था? इसका थीम मुख्य रहता, इसका थीम था मेजरिंग पीस इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 10, भू राजस्व से संबंधित महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने चलाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया था। प्रश्न संख्या 11, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है
बिट्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि न तो आयात किया जाता है और न ही निर्यात किया जाता है, बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13, मिलान करना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और देश में किस देश में कौन सा आता है? तब बिली आपको ऑस्ट्रेलिया के में आता है, बगुओ फिलीपींस में आता है, हरिकेन आता है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में आता है। ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में व्यवस्थित किए जाते हैं? संचार मंडल, इसे आयन मंडल या वायस मंडल भी कहा जाता है, इसी में एग्जोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, इसी को माना जाता है। इसका स्थापना किसने किया था? कैलाश मंदिर का कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। और अगला है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में निर्माण इसका चोल शासक राज प्रथम ने किया था। राज प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका हो जाएगा लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो कि सोमवंशी साम्राज्य के राजा ययाति केसरी के द्वारा करवाया गया था निर्माण। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो एमपी में है, इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न संख्या है, हाल ही में .5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया। ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह लद्दाख में स्थित है। इसमें करगिल की लड़ाई में पाकिस्तानियों के द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा बंदूकधारियों के सर्वोच्च बलिदान का श्रद्धांजलि देने के लिए नाम बदला गया है। यूक्रेन के स्वेलिका क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? यूक्रेन के स्वेलिका क्षेत्र प्रसिद्ध है मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न संख्या 18, संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? दल बदल 10वीं अनुसूची में उल्लेख है। इस 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगला 8वीं अनुसूची में क्या? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसमें भूमि सुधार से संबंधित है, इसे न्यायालय में नहीं किया जाए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित विषय है, इसे 1993 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य है तो ये नर्मदा जल विवाद, ये 2004 में नहीं, 1986 ईस्वी में नर्मदा जल विवाद का 1986 नर्मदा जल विवाद कब हुआ था? तो नर्मदा जल विवाद 1969 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नर्मदा और रावी और ब्यास जल विवाद 1986 सही है। कावेरी जल विवाद 1990 सही है। वंशधारा जल विवाद 2010 में सही है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के बीच विवादित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच विवादित है। केरल। नदी जल विवाद किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय नदी विवाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में रखा गया था और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर साहब ने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 1932, तीनों लगातार 31, 31, 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे लंदन में। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे सरदार स्वंशी समिति के सिफारिश 1976 में शामिल किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय से है। अशोक मेहता समिति 1977 में, ये 2 स्तरीय पंचायती से संबंधित है। 9 मई 2022 को कविता संग्रह के लिए पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो ममता बनर्जी को सम्मानित किया गया। इसका पुस्तक था कविता बितान के लिए। अगला प्रश्न संख्या, पंचायती राज सम्मिलित है किया गया किसमें? पंचायती राज सूची का विषय है। संथाल जनजाति इस राज्य में नहीं रहता। संथाल जनजाति किस राज्य में नहीं रहता? तो झारखंड में रहता है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन ए। असम में नहीं रहता। असम में जनजाति पाया नहीं जाता है संथाल। समुद्र की सीपी किस से सुनहरी दिखाई पड़ती है? समुद्र की सीपी ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत का उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो मूल अधिकारिता के क्षेत्र में आता है। मूल अधिकार अनुच्छेद 131 के तहत आता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में JB कृपलानी के नेतृत्व में लाया गया था। ऑप्शन सी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1929 ईस्वी में। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? नीति आयोग के वर्तमान CEO परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है? तो नीति आयोग का वर्तमान CEO परमेश्वरन अय्यर हो जाएगा। और इसका उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। CEO उपाध्यक्ष हो जाएगा सुमन कुमार बेरी। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की संख्या 0.56% है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये सलमान खुर्शीद के पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर सी। किरण बेदी का पुस्तक का नाम क्या है? फियरलेस गवर्नेंस। और गीतांजलि का पुस्तक टॉम ऑफ सैंड पुस्तक है, जिसे कि इस बार प्राइज मिला। सागरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी नैयर। नैयर केरल में है, छत्तीसगढ़ गलत है। मुंबाबिका कर्नाटक में है। दालमा झारखंड में है। कोटीगांव गोवा में है। वन्य अभयारण्य। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मखदूम शाह दौलत का मकबरा मनेर में स्थित है। मनेर पटना में पड़ता है। शराबबंदी संविधान के किस धारा के अंतर्गत आता है? शराबबंदी धारा 47 के अंतर्गत आता है। 50 में क्या आता है? तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका विधायिका का पृथक्करण है। 48 में कृषि पशुपालन से संबंधित तथ्य संवर्धन है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ? भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ? तो हो जाएगा आपको कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का नेता होता है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऐसे लोकसभा का नेता तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। 17 में 25 मार्च 2022 को यूरोपियन संघ और किस देश के मध्य डेटा ट्रांसफ़र के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? डेटा संग्रह के समझौता के लिए हस्ताक्षर हुआ है तो अमेरिका के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है किस लिए? संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया में सबसे बड़े केंद्र के रूप में प्रसिद्ध। विश्व में दूसरे स्थान पर है और एशिया में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर वर्ल्ड में गैंडा प्रजनन के लिए। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण RBI के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति हो गया। वित्त
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया गया है? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली को बनाया गया। इसका कौन सा समिति ने सिफारिश किया था? बाल्की समिति के सिफारिश के आधार पर बनाया गया था 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या लॉकडाउन 17वां संविधान संशोधन 17वां के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए विधायकों को अनुमति दिया गया था। प्रश्न संख्या 44 लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा? तो लिखा किसने? तो संयुक्ता दास ने लिखा। इसका विमोचन किसने किया था? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा विमोचन किया गया था। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है में से कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चीफ इलेक्टोरल कमीशन को हटाया जाता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। बाकी ऑप्शन डी हो जाएगा सही इसका। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और कांगो नदी पे कौन सा जलप्रपात है? कैरो नदी पर हो जाएगा आपको एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी पर तो आपको नियाग्रा जलप्रपात है। बोयोमा जलप्रपात जायरे नदी पर है और स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्टेनली जलप्रपात है। अगला प्रश्न संख्या 47 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है? तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की गई। प्रश्न संख्या 48 न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? न्यूनतम त्याग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे.एस. मिल के द्वारा किया गया था न्यूनतम सिद्धांत का प्रतिपादन। दादा कोल्डर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? व्यय कर का सिद्धांत दिया था कोल्डर ने, व्यय कर। और उसके बाद हो जाएगा एडम स्मिथ ने दिया था भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी तो विकास का सिद्धांत दिया था। चोल शासक का राजकीय चिन्ह क्या था? चोल शासक का राजकीय चिन्ह हो जाएगा आपको बाघ। ऑप्शन नंबर ए। धनुष किसका चिन्ह था? तो धनुष आपको चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह था धनुष। कार्प किसका चिन्ह था? कार्प पांड्य शासकों का प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। संयंत्र में 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से प्रतिदिन 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। स्थापना 24 करोड़ रुपए की राशि से किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 2 गेंदों ए तथा बी क्रमशः 10 kg और 1 kg की है, उनमें से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक साथ गिराया जाता है तो कौन सा सही होगा? तो दोनों भूमि पर एक साथ पहुंचेगा। ऑप्शन सी सही। प्रश्न संख्या पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि उस पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए वह नहीं गिरता। ऑप्शन डी सही। 53 निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं पर्णपाती वृक्ष। पर्णपाती वृक्ष सदाबहार वृक्ष वर्ष भर पत्तियां हरे भरे रहते हैं। इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। पर्णपाती वृक्ष 200 सेंटीमीटर से कम और 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम निर्धारित होता है किससे? परमाणु के कक्षों का भरने का क्रम निर्धारित होता है अफबाऊ के सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत त्वरित होता है? कौन सा पदार्थ अत्यंत त्वरित होता है? तो मृतिका या इसी को गीली मिट्टी भी कहा जाता है, अत्यंत त्वरित होता है, या मोम, ये सब अत्यंत त्वरित होता है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली काइनोडर्मेटा संघ में आता है, मत्स्य में नहीं आता। किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइनमैन श्रेणी आती है, कौन सा आती है? परावैंगनिक किरणें के कारण लाइनमैन श्रेणी आती है। अगला प्रश्न संख्या 58 0.3 मीटर तरंग दैर्घ्य
में उत्पन्न होती है और 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये हो जाएगा आपको वी बाई लैम्डा होता है, तो इसमें हो जाएगा 300/3.3, तो 10 कट के आ जाएगा 9, 1000 आ जाएगा, तो 1000 हर्ट्ज आ जाएगा। तो 1000 हर्ट्ज आता है क्या? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच आता है श्रव्य में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, श्रव्य तरंग है। 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एम बटा छोटा एम प्लस बड़ा एम ए। प्रश्न संख्या 60, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़े कोशिकाएं कौन सी होती है? स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़े कोशिकाएं मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो उसके दाब में भिन्नता के कारण उसके क्वथनांक में भी भिन्नता होता है, ऑप्शन डी सही है। चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। सिर्फ प्रतिरोध रहेगा तो इसका हो जाएगा ओम, प्रतिरोध का ओम होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। वोल्ट का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, एम्पियर से धारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है? तो लॉरिस एक प्राइमेट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है अंगूर में, अनानास में, अमरूद में, पालक में और एक सभी में विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 65, उत्तक का संवर्धन है। उत्तक का संवर्धन क्या है? उत्तक का संवर्धन हो जाएगा टिश्यू कागज पर जीवाणुओं का संवर्धन, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। टिश्यू कागज पर जीवाणुओं का संवर्धन उत्तक का संवर्धन कहलाता है। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है कुछ विटामिन पराबैंगनी बी और सी को सोख लेता है। पराबैंगनी 3 प्रकार के होते हैं, पराबैंगनी ए, पराबैंगनी बी, पराबैंगनी सी। बी सी को ओजोन परत सोख लेता है। मोहर लवण है। मोहर लवण क्या होता है? मोहर लवण एक द्विक लवण है जिसका सूत्र क्या होता है? तो मोहर लवण का सूत्र होता है, मोहर लवण का सूत्र FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 और 6H2O होता है मोहर लवण का सूत्र। मोहर को रंग प्रदान करने में कार्य देता है। एक तेल या वसा में असंतृप्त वसा की मात्रा को मापा जाता है किसके द्वारा? आयोडीन मान के द्वारा मापा जाता है। समन्यूट्रॉनिक समूह में कौन सा? समन्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन की संख्या और क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस क्रमांक संख्या, तो यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस क्रमांक संख्या। तो द्रव्यमान संख्या रहता है नीचे वाला, ये रहता है क्रमांक संख्या। तो 14 माइनस 6 सभी घटाएंगे तो ये समान आ रहा है 8 8। न्यूट्रॉन की संख्या समान है, न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। 70 कह रहा है इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या होता है? आने वाले सौर विकिरण को जो है इंसोलेशन या आपतन कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करेगा क्या? पराबैंगनी प्रकाश, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, इसलिए न्यूनतम वेग से जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम रहेगा वही जाएगा। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 5 मिलियन होती है स्तन। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? मिश्रित ग्रंथि बोले तो अग्नाशय हो जाएगा, ऐसे सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत। वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वेंचुरी मीटर का मापन तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना। एट्रोपिन क्या है? तो मिलान करना है एट्रोपिन हो जाएगा तार का विस्फारण के लिए, ईथर हो जाएगा स्थानीय संज्ञाहरण के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन हृदय की तकलीफ के लिए, पायरेथ्रियन हो जाएगा मच्छर के नियंत्रण के लिए। आज का जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त हुआ। फुल सेट मैथ रीजनिंग बनाना चाहते हैं खुद से PDF टेलीग्राम चैनल से
प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।